था। अच्छा, जिनको किसको बोलते हैं, हाँ पॉपुलेशन को। इससे कुछ वर्ड मैंने कुछ ही रीडिंग थी इसलिए गुच्ची भी थी। गुचिंग से एक दो वर्ड लिख के भेजे थे, दे गुच्ची, डी गुच्ची, इस तरीके से भी याद है। आई सेंसेस। एंटर गेट और एग्जिट बिल्कुल गेट। बिल्कुल, दे गुच्ची बोलते हैं आपके एग्जिट गेट को, और इरी गुच्ची और बोलते हैं ई गुच्ची, इरी गुच्ची, इरी गुच्ची। इरी किसको गुच्ची, बोलते हैं? गुच्ची। इरी गुच्ची। ठीक है, एंट्री गेट को। और दे इरी गुच्ची क्या हो जाएगा? देरी कुछ ही होता है एंट्री एंड एग्जिट गेट। ठीक है, जो गेट एंट्री और एग्जिट के लिए कॉमन होता है। हाई बीच की वॉइस कट रही है, आप किसी और को प्रॉब्लम हो रही है या मुझे? नहीं, मेरे को भी आ रही है, थोड़ी कट रही है। लाइट माइक टेस्टिंग। अभी आ रही है आवाज? प्रॉब्लम है सर, बीच में से अभी भी ब्लर कर प्रॉब्लम? जाती है। अच्छा, तो रुको एक मिनट। वन टू थ्री, अभी ये तीन चीज सुनाई थी। हाँ जी। चलो, तो वर्ड था दे इरीगुची। दे इरीगुची किसको बोलते हैं हम? एंट्री एंड एग्जिट गेट को। बिल्कुल, जहाँ पे एक ही दरवाजा है आने जाने के लिए, वो हो गया दे इरीगुची। ठीक है, तो ये सारे वर्ड थे सांझे से। अब आते हैं अगली कांजी पे। अगली जो कांजी है वो है ये ई, नी, सान, योन, गो, और आखिरी में ये रोकू। इची, नी, सान, योन, गो, रोकू। कांजी है मिमी की। मिमी का मतलब होता है ईयर। ठीक है, ये कांजी है क्या? पिक्टोग्राफ है कान का। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही, कान भी टेढ़ा मेढ़ा होता है। और लास्ट में एक नीचे वाली लाइन थी, एक कान में क्या गया आपकी? कान में टॉप्स पहनते हैं, ईयरिंग पहनते हैं, ईयरिंग बोलते हैं टॉप्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका ईयरिंग। तो ये कान था और कान में से लटक गई थी ईयरिंग, तो उसी को ये घुमा फिरा के, है ना, ये जो था ऐसे था और ये ईयरिंग थी, तो वो चेंज हो होके ये बना दिया। ठीक है, तो वो उस कान को दिखा रहा था, ईयर को। ठीक है, तो उसके स्ट्रोक ऑर्डर देख लो कैसे बनता है ये। इच्ची, नी, सान, योन, गो। ये वाला थोड़ा सा लंबा है, और जोकू ये भी लंबा। तो ऐसे कुल मिला के हमारी एक कांची बनेगी। दिखती किसकी तरह है? थोड़ी बहुत आई की तरह है, पर आई को इसको देखोगे तो समझ जाओगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा है। आई क्या एकदम स्ट्रेट। तो मिमी और इसकी ओनियोमी जी है, क्या है? जी, ओनियोमी। ओनियोमी इतनी ज्यादा यूज करनी नहीं है हमें अभी के लिए, सिर्फ जो मेन चीज है वो मिमी है। कांची जी है, क्या है? जी, जी से एक वर्ड याद रखो, जीबी का। क्या है? जीबी का बोलते हैं ईएनटी को। किसको बोलते हैं? ईएनटी कौन होता है? है ना, जो ईयर नोज, बिल्कुल, ईयर नोज थ्रोट का, ईयर नोज थ्रोट का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं जैपनीज में जीबी का, और इंग्लिश में बोलते हैं ईएनटी।
एक आधा वर्ड और लिखना है अगर आपको इससे, तो बेफालतू के वर्ड है पर लिखना चाहे तो लिख सकते हो। इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे हम? इसे पढ़ेंगे जी मोकू। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? और इसका मीनिंग कौन बताएगा क्या होगा? कोई मीनिंग बता सकता है इसका? इसका मीनिंग क्या है इस कांजी का? ईयर, इसका मीनिंग क्या है? ईयर एंड आई। आईज, बिल्कुल, Ear तो and बस यही चीज है मीनिंग इसका, आईज एंड ईयर्स या ईयर्स एंड आईज, जिस भी ऑर्डर में बोलना चाहो। ठीक है, ईयर एंड आई, आईज एंड ईयर्स, जो चाहे बोल सकते हो, है ना। जी मोकू का इताई देश, क्या हो रहा है? आईज एंड ईयर्स में दर्द हो रहा है। जी मोकू का वारुई देश, है ना, मेरे आँख कान खराब है। तो अब पता नहीं आँख कान जहाँ पे भी बोलना चाहो उधर लगा सकते हो। ठीक है, मारिया सानो जी मोकू वा किरेई देश, मीनिंग क्या हो जाएगा? है ना, आइज एंड ईयर्स क्या है? सुंदर है ना, नैन नक्श बोलते हैं। तो हाँ, अब देख लिया सर। महंगी भी है। ठीक है, आईब्रो भी नहीं है। कैसे है अब, है ना सुंदर? हाँ, चलो, तो जिमोकू का मतलब पता चल गया क्या है। देखो कांजी साफ से है, कान की आंख की, तो मीनिंग क्या है? कान आंख की है, आईज एंड ईयर्स। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे, एक और वर्ड करना चाहो तो। और वर्ड क्या हो गया? ये हो गया कोजी। कोजी का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? और Mouth और मीनिंग? ear. बिल्कुल, इसका मीनिंग हो जाएगा माउथ एंड ईयर। तो बस वही चीज है, इस तरीके से फालतू फंड के वर्ड्स बनते रहते हैं अगर बनाने चाहो तो। तो एक मोकुजी हो गया, सॉरी एक जीमोकू हो गया और एक कोजी हो गया। ये दो एक्स्ट्रा वर्ड अगर जी से लिखना चाहो तो लिख लो। और वही है, काम कुछ है नहीं रट के, क्योंकि जेके हो जाएगा, मुंह और कान है ना, और कान और आंख है, इस तरीके से। वकारी वांशता। तो मेन चीज जो इस कांजी से याद रखनी है आपको, वो मिमी है। क्या याद रखना है? मिमी। कि ये कांजी मैं देखूं तो मेरे दिमाग में ख्याल क्या है? मिमी। मिमी इज इक्वल टू ईयर। ठीक है, मिमी नाउन है। ठीक है, जी कोई नाउन नहीं है, तो वो क्या आएगा आपका, थोड़ा कॉम्बिनेशन वगैरह में आएगा। अगर मैं बोलूं हिदारी मिमी, हिदारी किसको बोलते हैं? सर माउथ को तो पूची या फिर क्या कहते हैं गुची बोलते थे ना। हाँ, कुची माउथ, आपने गुची उसकी रीडिंग थी। आपने भी वो लिखा था को हाँ, कोई उसकी एक क्या रीडिंग लिखा था? को भी थी। को से तो जिंको वर्ड बना था, ओके ओके, है ना। ओनियोमी थी। ओनियोमी एक को का कोई ऐसा नाउन वाला काम नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन वगैरह में ही आता है। सेंस वही रहता है आपका माउथ वगैरह वाला ही, क्योंकि कांजी का जो मीनिंग है वही ओनियोमी में आता है। बस ओनियोमी एक नाउन हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो डिपेंड करता है। अगर नाउन है तो आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हो, जैसे किन थी इस कांजी की ओनियोमी। किन अपने आप में नाउन था, मीनिंग होल्ड कर रहा था, जिसका मतलब गोल्ड था। तो अगर ये ऐसे लिखा है तो हम इसे किन पढ़ सकते थे, जिसका मतलब क्या था? गोल्ड। किन ये ओनियोमी थी, पर अपना मीनिंग होल्ड करती क्योंकि नाउन भी था। कुछ कांजी ऐसी होती है जिनकी ओनियोमी क्या होती है, ज्यादातर कांजी ऐसी होती है जिनकी ओनियोमी मीनिंग होल्ड नहीं करती क्योंकि वो नाउन नहीं होती, पर कुछ की होती है। जैसे ये था, इस कांजी की ओनियोमी इच्ची है, और इच्ची का क्या है मीनिंग है? इच्ची का मीनिंग क्या होता है? वन।
इसलिए जब भी कांजी अकेली रखती है तो हम इसकी ओनियोमी पढ़ते हैं इची। तो डिपेंड एक्चुअली करता है मैंने कि लिखा हुआ नहीं था, मैंने सिर्फ वही अच्छा, लिखा हुआ था ना, हाँ इसीलिए कंफ्यूज हो गया मैं। बिल्कुल। तो बस ये है कि तो ओनियोमी क्या होती है, कई बार नाउन वाली है तो यूज हो जाती है फ्रीली, लेकिन अगर नाउन नहीं है वो तो उसके लिए कॉम्बिनेशन ही होते हैं। अब आते हैं अगली कांजी पे। अगली जो कांजी है वो हाथ की है। कैसे बनती है? इची, नी, सान और योन। इची, नी, सान, योन। इसमें क्या है हमारे पास, जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपकी कलाई हो गया, क्या हो गया आपकी, और नीचे कितनी लाइन बची, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गई आपकी 5 फिंगर्स। हाथ की रेखा है। बिल्कुल, देखा ही नहीं उंगलियां। ठीक है, तो यहाँ से मेरा हाथ आ रहा है, ये मेरा हाथ है और ये 5 उंगलियां हैं। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हाथ है, उसको छोड़ देना चाहे तो, मतलब हाथ बनने से मतलब है। ठीक है, तो इस तरीके से ये उस हाथ को दिखाता था। हैंड, इच्ची, नी, सान और योन। ठीक है, इसकी जो कुनियोमी है वो ते है। ते एक नाउन होता है और मीनिंग क्या होता है ते का? हैंड। बिल्कुल, तो ये क्या है, ते। उसके बाद आते हैं आगे, कांजी की जो ओनियोमी है वो शू है। क्या है? शू। तो उस शू वर्ड से क्या है, थोड़ा बहुत आपका है ना, हैंड का सेंस ही बनने वाला है वैसे भी। तो जैसे कि ये हाथ था, ये हाथ से हम क्या कहते हैं, शू का लेस बांध रहे थे। तो शू याद रखना है आपको, तो शू से एक वर्ड लिख लो, आकुशू। आकुशू किसको बोलते हैं? हैंडशेक को। आकुशु शुरू, आकुशु शिमास। आकुशिमास क्या हो जाएगा? हैंडशेक करना। तो हैंडशेक नहीं होगा। ठीक है, आकुशु लिख लो, आकुशु हैंडशेक, आकुशु शिमास हैंडशेक करना। ताकि मास का आकुशु। बिल्कुल, तो ये जो शीव रीडिंग है इससे भी क्या है, कुछ ना कुछ वही हैंड रेड चीज आपकी आ जाएगी। अब चलते हैं आगे, और कांजी से 2 स्पेशल वर्ड है जो आपको याद रहने चाहिए। स्पेशल वर्ड है, यहाँ पे ना तो ते यूज होएगा ना शू यूज होएगा, पर याद फिर भी करना है क्योंकि हाथ आपके स्किल को दिखाते हैं। पहला वर्ड हमारे पास क्या है, ये इसको पढ़ते हैं जोजू। क्या पढ़ते हैं? जोजू। क्योंकि जिस चीज में मेरा हाथ ऊपर है, जिसमें मेरा स्किल ऊपर है, वो हो जाएगा गुड एट। जोजू ना टाइप एडजेक्टिव हम लोग कर चुके हैं। तो जब दोनों कांजी साथ में लिखती है तो इसे हम जो जू पढ़ते हैं, जो शू या जोते नहीं पढ़ते, जो जू। यहाँ पे जू रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, गुड एट के लिए तो ये वर्ड रटना पड़ेगा अच्छे से, ये इसको जोजू पढ़ेंगे। और सिमिलर वे यही है हमारे पास, डाउन प्लस हैंड, जिसमें मेरा स्किल नीचे है, मेरा हाथ डाउन है ना। जब कोई चीज आती है आपको तो आप हाथ ऊपर कर लेते हो हाथ, जब कोई चीज नहीं आती तो हाथ डाउन कर लेते हो। वही चीज है, मेरे को ये चीज आती है मैं इसमें अच्छा हूँ, जोजू। जो चीज मुझे नहीं आती इसमें मैं बैड होता हूँ, उसे क्या बोलते हैं? हेता। बेता। क्या बोलते हैं? हेता। ठीक है, तो ये 2 वर्ड याद रखने हैं मुझे, जोजू और हेता। ठीक है, जोजू और हेता लिख लोगे, ये दोनों वर्ड याद रखने हैं। अब चलते हैं आगे। ठीक है, एक वर्ड और लिखा हुआ है इस कांची से आपका, वो लिखा है तेगामी। तेगामी किसे बोलते हैं? लेटर। बिल्कुल, क्योंकि तेगामी किससे पोस्ट करते हैं? हाथ से। लिखते किससे? हाथ से। तो तेगामी।
चिट्ठी, खत। तो ये कुछ वर्ड है इस कांजी से। एक आकुशु कर लेना हैंडशेक के लिए, एक जोजू, एक हेता, तेगामी और ते तो अपने आप में हमें पता है किसको बोलते हैं, हैंड को ही। वकारी माशा। वकारी माशा। तो इसको बना लेते हैं कांजी को एक बार फिर से, 4 स्ट्रोक में बनेगी। इच्ची, नी, सान और योन। ठीक है, ये कलाई और 5 उंगलियां। अब आते हैं लास्ट कांजी पे इस पेज की। जो लास्ट कांजी है वो कैसे इस पेज पे है, ये इच्ची, नी, सान, योन, गो, रोकू और नानी। कांजी का जो मीनिंग है वो है आशी। पहला, तो आशी किसको बोलते हैं हम, लेग। लेग को, फुट को, पैर को। ठीक है, लेग एंड फुट मीनिंग है। उस फुट मीनिंग से पहले इसमें से 2 वर्ब निकलते हैं और वो दोनों वर्ब हमको आने चाहिए। ठीक है, उसका लेग से कोई लेना देना नहीं है, बस ये वर्ब्स हैं तो इनको पहचानना आना चाहिए। अगर इस कांजी के साथ लिखा है शीमास, ये आपकी बुक में भी नहीं है तो लिख लेना, इसे पढ़ते हैं हम ताशीमास। क्या बोलते हैं, और ताशीमास का मतलब होता है टू ऐड, ऐड करने को, प्लस करने को बोलते हैं ताशीमास। ठीक है, और सेकंड जो वर्ब है हमारे पास इस कांजी से वो है ये आपकी बुक में मेंशन्ड है, ये है तारीमास। इसके साथ अगर रीमास लिखा है तो इसे हम तारीमास पढ़ते हैं। तारीमास एक्सेप्शन था, कौन से ग्रुप में आता है, सेकंड ग्रुप में। बिल्कुल, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू बी सफिशिएंट, टू बी इनफ। तो ये 2 वर्ब हैं इस कांजी से। अगर कभी इस कांजी के बाद शिमास या रीमास लिखा हो तो हम इसे ताशीमास या तारीमास पढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। गोयोनोमी कहती है। बिल्कुल, वो उसी पे आ रहे हैं। तो ये दोनों वर्ड तो याद रखने ही है, इसके बाद रीमास है और शिमास है, ये तो मुझे पता होना ही चाहिए। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है अलग। हाँ हाँ, ये तो अलग है, ये वर्ब है इस कांजी से, तो वो तो पता रहने चाहिए। अब आते हैं इस कांजी पे। अगर ये कांजी अकेले लिखी है, एज ए नाउन लिखी है, तो अगर ये कांजी एज ए नाउन यूज होती है तो हम इसे आशी पढ़ते हैं। आशी भी इसकी कुनियोमी है और ताशीमास, तारीमास भी इसकी क्या थी, वो भी कुनियोमी थी। तो जब भी ये कांजी एज ए नाउन यूज होगी तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, आशी। आशी का मतलब क्या होता है आपका, फुट होता है या लेग होता है, पैर को लेग बोलते हैं। बिल्कुल, तो ये 3 चीज पता चल गई मुझे, तारीमास, ताशीमास और आशीमास। अब आते हैं इस कांजी से लास्ट चीज जो याद रखनी है, वो है इसकी ओनियोमी। इसकी जो ओनियोमी है वो है सोकू। क्या है, सोकू। और सोकू से कुछ नहीं याद रखना, सोकू से बस ये चीज याद रखो कि ये कांजी क्या है, काउंटर है ऑफ पेयर्स। एक पेयर वाला काउंटर आपने अपनी बुक के पीछे देखा होगा, देखा है, जो कि शूज या सॉक्स के लिए यूज होता था, इस सोकू नी सोकू करके। हाई बस सेंसेस। ये उस काउंटर की कांसी है ये, क्योंकि पैर में आती है ना शूज और सॉक्स दोनों ही। तो जब भी ये किसी भी नंबर के साथ हो, ऐसे लिखा हुआ है 1 और फिर तो सोकू हो जाएगा, ये ऐसे लिखा है, इस सोकू, नी सोकू, सान सोकू, इस तरीके से। तो वो सोकू रीडिंग भी है इसकी, क्या भी रीडिंग है, काउंटर ऑफ पेयर। हाँ, काउंटर ऑफ पेयर्स, जोड़ी का काउंटर। ठीक है, काउंटर ऑफ पेयर्स, पेयरों का काउंटर है ये। तो जब भी ये किसी नंबर के साथ लिखा मिले तो समझ जाओ क्या लिखा हुआ है आपका,
सोकू जोकू लिखा हुआ है, सोकू लिखा हुआ है। ठीक है, तो सोकू इसकी रीडिंग है। बकारी मास्टा, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। ऐसे है, जनरली अकेला होगा तो आशी रहेगा, इसके साथ रीमास लिखा है तो तारीमास, इसके साथ मास लिखा है तो ताशी मास, और अगर ये किसी नंबर वगैरह के साथ है तो इस सोकू नी सोकू करके आएगा, इस सोकू नी सोकू। ताशीमास नी और सोकू। तारीमास। तो ये सारी चीजें इस कांजी से जो हमारे लेवल की है, इसके अलावा और कोई चीज हमारे लेवल की नहीं है इस कांजी से। कांजी को याद करना है तो सिंपल है, इससे एक इमेज बना लो अपने दिमाग में कि ये क्या है, एक पर्सन बैठा हुआ है और इसके 2 पैर है। उसके 2 पैर है, भागता हुआ पर्सन आ रहा है कि अपने पैरों से क्या कर रहा है, वो पर्सन भाग रहा है। सर आपकी स्क्रीन अटक गई। अटक गई, अभी आ रही है क्या? है ना, तो यहाँ से इसके क्या करा दो, ये हाथ पैर बना दो, है ना, भाग रहा है ये। या फिर इससे गाड़ी चलवा दो, गाड़ी हम जनरली पैरों से चलाते हैं ना, वो आपके क्लच गियर वगैरह सारी चीजें। तो ऐसे बैठा है, यहाँ से क्या लिया, अपनी गाड़ी बना दो। तो ये क्या कर रहा था, अपनी गाड़ी चला रहा था, और गाड़ी किन से चलाते हैं, पैरों से, क्लच गियर एक्सेलरेटर, वो मतलब क्लच गियर तो नहीं, क्लच और एक्सेलरेशन ब्रेक पैरों से चलते हैं क्योंकि। ठीक है, कौन है ये, पहचानते हो इसको? मार्शमैलो। ये बिल्कुल, किमूरा ठीक है। सान है। कीमत आसान है। ठीक है, तो ये क्या था, गाड़ी चला रहा था, पैरों से गाड़ी चलती है तो ये याद रख सकते हो कि पैरों से गाड़ी चला रहा था। ठीक है, तो कांजी बना लो एक बार, इच्ची नी सान योन गो रोकू नाना। हिदारी आशी क्या हो जाएगा, हिदारी आशी, हिदारी किसको बोलते हैं हम? लेफ्ट लेग, बिल्कुल, लेफ्ट को आशी हो गया लेग, हिदारी आशी लेफ्ट लेग। इसी तरीके से मिगीते क्या हो जाएगा, मिगीते, राइट हैंड, राइट हैंड, मिगीते। और ये वर्ड क्या होगा आपका, ते आशी। ते आशी का मतलब क्या हो जाएगा, हैंड लेग, ठीक है, हाथ पैर। हाथ और पैर का मतलब क्या होता है, आपके लिम्स। ठीक है, लिम्स बोल सकते हो या फिर हैंड एंड लेग बोल सकते हो, हैंड्स एंड लेग्स। ठीक है, इसके अलावा आपको एक वर्ड लिखा है यहाँ पे आपकी बुक में, और वर्ड है आपका एनसोकू। वर्ड क्या है, एनसोकू। एनसोकू बोलते हैं आउटिंग को, पिकनिक को। ये वर्ड इतना जरूरी नहीं है हमारे लेवल के लिए। एनसोकू का मतलब होता है कहीं दूर चल के, है, और पैर से कहीं दूर जाने के लिए, चलने के लिए, दूर तक जाने के लिए, पिकनिक जाने के लिए, आउटिंग को, पिकनिक को बोलते हैं एनसोकू। तो ये चीज इतनी जरूरी नहीं है, इसको आप चाहें तो स्किप मार सकते हो। जो चीज बताई मैंने, तारीमास, ताशीमास और आशी, और ये काउंटर, इस सकू नी सकू करके, ये चीज याद आनी चाहिए बस। बकारी मास्ता, बकारी मस्त, अब चलते हैं आगे। लास्ट जो कांजी इस चैप्टर की वो है चिकारा। चिकारा बोलते हैं पावर को। कैसी कांजी है, का की तरह है, जैसे का लिखते हैं हम। ठीक है, तो चिकारा का मतलब है पावर, नाउन है चिकारा। तो अगर कांजी ऐसे लिखी है, एज अ नाउन यूज हो रही है, तो इसे हम चिकारा पढ़ते हैं। चिकारा का मतलब पावर। ठीक है, कांजी की 2 अनियोमी दे रखी है इसके अलावा, जो कि कॉम्बिनेशन में यूज होएगी। एक रीडिंग है रेयोकू और एक है रिकी। ठीक है, और मोस्टली ये यूज होती है, ये बहुत कम यूज होती है रिकी वाली। इस रिकी से भी वर्ड करेंगे हम, पर जनरली कौन सी यूज करेंगे हम, रेयोकू वाली कॉम्बिनेशन में। तो कुछ वर्ड्स बनाते हैं अरे इससे। रिकी भी क्या कहते हैं, नाउन है इसका? नहीं, इनमें से कोई सा भी नाउन नहीं है, बस एक ये नाउन है चिकारा।
तो जब नाउन की तरह यूज होगी डायरेक्टली तो चिकारा पढ़ेंगे। ये दोनों कॉम्बिनेशन में आती है और जनरली कॉम्बिनेशन रयोकु से बनता है। किससे बनता है? रियोकु। कॉम्बिनेशन रयोकु से बनेगा। ठीक है, रिकी से कम कॉम्बिनेशन है, एक आधा कॉम्बिनेशन कर लेंगे ताकि पता रहे रिकी भी है। तो कॉम्बिनेशन देखो इसका, ये कांजी किसकी है? ये किसकी है? फायर की। बिल्कुल। फायर की। और ये किसकी है? फायर पावर, यानी कि वो क्या बिल्कुल। कहते हैं, फायर पावर। तो इसे पढ़ेंगे हम कार्योकु। कार्योकु क्या हो जाएगी आपकी? फायर पावर या हीटिंग पावर। फायर स्टेशन। ठीक है, फायर पावर या फिर आपकी हीटिंग पावर। ठीक है, इस तरीके से सिमिलर वे में आप बना सकते हो। आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ है, आपकी बुक में लिखा हुआ है एक वर्ड, ठीक है, ये वर्ड लिखा हुआ है, इसे क्या पढ़ेंगे हम? सुई वाटर पावर। सुई का रयोकु। वाटरमेलन। ठीक है, आपकी वाटर नहीं, सुई का नहीं है, ये सुई रयोकु है। ठीक है, ये कांजी बनी हुई है। ठीक है, सुई वाटर रयोकु। पावर। वाटर पावर या हाइड्रो पावर होती है ना, हाइड्रो पावर। राइट। या तो टरबाइन पावर से चलती है। तो इस तरीके से इसकी शक्ति हो गई आग वाली पावर या वाटर वाली पावर हो गई। इस तरीके से कई जगह पे आते हैं गांजे, रयोकु लगता रहता है हमारे पास। वैसे एक वर्ड है हमारे पास आपका शी रयोकु, क्या है? शी रयोकु। शी रयोकु किसको बोलते हैं हम? आपकी देखने की शक्ति को, विजन को, आई साइट को, आई पावर को। ठीक है, शी रयोकु किसको बोलते हैं हम? आपकी आई साइट को आई पावर। या आई पावर। ठीक है, देखने की शक्ति, शी रयोकु। तो ये रयोकु कई जगहों पे लगता है। वैसे एक वर्ड आपको बुक में दे रखा है ताई रयोकु। ताई में जो कांजी है कारादा की है। किसकी है ये कांजी? कारादा। ये वाला पार्ट दिखा रहा है इंसान को, ये दिखा रहा है पेड़ को, और पेड़ को क्या कर दिया? काट दिया। बिल्कुल। तो ये इंसान पेड़ काट रहा था, और पेड़ काटने के लिए क्या चाहिए होती है? गुड बॉडी या फिर गुड हेल्थ। तो ये कांजी बॉडी और हेल्थ की होती है, कारादा की। किसकी? कारादा का मतलब क्या होता है? बॉडी एंड हेल्थ। एक बार फिर से बना लो इस कांजी को। पहले ये हितो का रेडिकल इची नी, इस कांजी से आई है, हितो वाली से, इसी को टेढ़ा कर दिया। फिर ये पेड़, और फिर आ गया कट। कि एक इंसान पेड़ काट रहा था, तो पेड़ काटने के लिए उसकी क्या थी? अच्छी बॉडी या अच्छी हेल्थ। बॉडी और हेल्थ का मतलब क्या होता है? कारादा। कांजी की जो ओनियोमी है इसकी, वो ताई है। क्या है? सर ये कहाँ पे है? ताई। एक्चुअली मेरे को दिख नहीं रही है वाली। ये कहीं पे नहीं है। न्यू है या ये इसी में है? ये एक्स्ट्रा कांजी है, ये पेज पे है ही नहीं, बुक में ही नहीं है। ओके। ठीक है, बस आपकी इस कॉम्बिनेशन में दे रखी है तो मैं बता रहा हूँ। तो ये कांजी किसकी है? कारादा की। तो एक इंसान पेड़ काट रहा था, तो उसकी क्या थी? अच्छी बॉडी एंड हेल्थ। तो कारादा की जो कुन्योमी, इस कांजी की कुन्योमी है कारादा है। ठीक है, कारादा, जिसका मीनिंग क्या होता है? बॉडी एंड हेल्थ, बॉडी या फिर हेल्थ। कांजी की जो ओनियोमी है वो ताई है, और ताई से एक वर्ड आप लिख लो। ताई से वर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, जो आपकी इस बुक में दिया हुआ है यहाँ पे? बॉडी प्लस पावर। बॉडी की पावर क्या होती है? बॉडी पावर हो गया तो। बिल्कुल, ये हो गई आपकी फिजिकल पावर, है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ।
या फिर आप इसको बोल सकते हो स्टेमिना। ठीक है, ताई रयोकु किसको बोलते हैं हम? फिजिकल स्ट्रेंथ को या स्टेमिना को। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा कांजी लिख लेना कारादा की। कारादा हेल्थ एंड बॉडी, ओनियोमी ताई, और ताई से वर्ड क्या हो गया? ताई रयोकु, फिजिकल स्ट्रेंथ या स्टेमिना। बाकी वंश का भाई आपने आई पावर में कांजी लिखा है, जैसे स्केल होती है, इसमें हम लोग आई का कांजी यूज नहीं कर सकते? इसमें एक कांजी है, वो आई की नहीं एक्चुअली, वो देखने की कांजी होती है, विजन की कांजी होती है वो अभी हमने करी नहीं और करेंगे भी नहीं। उस कांजी का मतलब विजन होता है। ठीक है, तो इसलिए है वो देखने की शक्ति, विजन प्लस शक्ति। तो वो कांजी अभी करी नहीं है, इसलिए कर नहीं सकते। ठीक है, विजन प्लस पावर, विजन की पावर, देखने की पावर। आई ये यहाँ पे जो देखने का हाँ। हाँ, ठीक है, तो वो सर ये देखने का आपने vision आई का आई के लिए क्या ये लगाया था अभी? ये कौन सी कांजी लगाई है? ये हमारे सिलेबस की नहीं है, ये बहुत आगे की कांजी है, विजन की कांजी होती है ये। आपने ठीक ये है। लिखवाई थी वैसे? मैंने कोई कांजी लिखवाई नहीं है यहाँ पे सिर्फ शी लिखा है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कांजी बनानी नहीं है, आपको शी लिखना है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। तो शी रयोकु वर्ड पता होना चाहिए ऐसे ही, अगर कभी आ जाए तो। अब आखिरी जो रीडिंग है इसकी रिकी है। रिकी से कोई वर्ड यहाँ पे मेंशन है नहीं, तो मैं बता देता हूँ। वर्ड लिख लो, जिन रिकी शा। शा में जो कांजी आती है वो कुरुमा की आती है। वर्ड है जिन रिकीशा, और जिन रिकीशा किसको बोलते हैं? रिक्शा को। ठीक है, इंसान की शक्ति से चलने वाली गाड़ी। इंसान की शक्ति से कौन सी गाड़ी चलती है? रिक्शा। रिक्शा। ठीक है, तो वो जो रिकीशा वर्ड रिक्शा है, ये इस रिकीशा से निकल के आया है। ठीक है, जिन रिकीशा, इंसान की पावर से चलने वाली गाड़ी, रिक्शा। ठीक है, वैसे ही और भी वर्ड होते हैं रिकी से। किसी अगर कोई पुराने, एक सेकंड म्यूट कर लेना यहाँ पे बातें चल रही है। तो यार वैसे एक वो था हमारे वहाँ पे, WWE देखते हो तो उसमें एक रिकीशी होगा, रिकीशी। किसी ने देखा था वो? बहुत पुराना है, ओल्ड प्लेयर था वो रिकीशा। जो कांजी, हाँ, तो वो रिकी है। रिकी कांजी अभी हमने करे। रिकीशी बेसिकली किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग मैन को, या जो वो होते हैं ना आपके स्ट्रॉन्ग मैन को रिकीशी बोलते हैं जैपनीज में। फिर पावर की कांजी आ गई। शी में कांजी अभी हमने करी नहीं, वो वारियर की कांजी होती है। किसकी कांजी होती है? वारियर की। तो रिकीशी सुमो रेसलर को, स्ट्रॉन्ग मैन को, ऐसी चीजों को बोलते हैं। ठीक है, तो एक सुमो को बोलते हैं रिकीशी, स्ट्रॉन्ग वारियर।